अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप ज़रा पेज के टॉप पर बने इस पिक्चर को देखें। इसमें कुछ दोस्त मिलकर हैवी पियानो को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ज़रा इनके डायलॉग्स पढ़ें। कोई कह रहा है माय आर्म्स आर एकिंग, कोई कह रहा है दिस पियानो इज़ हैवी, और कोई चोट लगने पर कह रहा है कि इट्स ऑन माय फुट। ठीक है, ये सब लोग जो सेंटेंसेस बोल रहे हैं वो एक ख़ास पैटर्न के तहत बने हैं। आज हमने यही सीखना है कि इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो चलिए सेक्शन ए को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। The parts of a sentence are the subject, verb, object, complement, and adverbial. A statement begins with the subject and the verb. There are 5 main structures which we can use to make a simple statement. तो इसमें क्या कह रहा है, वो एक ख़ास बात जो यहाँ कहना चाह रहा है वो ये है कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 5 मेन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है और एडवर्बियल हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी आम स्टेटमेंट और सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट मतलब काम करने वाले से शुरू होगा और उसके फ़ौरन बाद वर्ब आएगा, मतलब जो काम किया जा रहा है। चलें आप पहले स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब जो काम कर रहा है और जो काम हो रहा है। ठीक है, जो एक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल इसकी गिवन है, माई आर्म्स आर एकिंग, समथिंग हैपेंड। अब सब पहला जो स्ट्रक्चर है इसमें बात मुकम्मल करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। ठीक है, एक सब्जेक्ट जो काम कर रहा है और दूसरा वर्ब क्या काम हो रहा है। इसके अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कभी कभी सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से बात पूरी नहीं होती। अगर मैं सिर्फ कहूँ कि आई नीड, तो आप क्वेश्चन करेंगे, आप पूछेंगे कि क्या मुझे चाहिए। ठीक है, तो जिस चीज़ पर काम हो रहा हो इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जिस पर काम हो रहा हो इसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। 5 पीपल आर मूविंग दी पियानो, 5 लोग क्या काम कर रहे हैं, किससे मूव कर रहे हैं, वो पियानो को मूव कर रहे हैं। तो पियानो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक नोट गिवन है, द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन बी अ प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल आई, और अ नाउन फ्रेज दी पियानो। ठीक है, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे हम प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, इस तरह के ये एग्जाम्पल्स हैं प्रोनाउन की। और उसके साथ साथ नाउन फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दी पियानो। ठीक है, अब थर्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, द पियानो इज हैवी, इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस तीसरे स्ट्रक्चर को ध्यान से समझें। कॉम्प्लीमेंट देखने में ऑब्जेक्ट जैसा लगता है लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये सब्जेक्ट पर कोई एक्शन नहीं करता, बल्कि ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, उसकी खूबी या हालत बताता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमें गिवन है, दिस पियानो इज़ हैवी। ठीक है, दिस पियानो हमारे पास सब्जेक्ट है, इज़ हमारे पास वर्ब है, और हैवी हमें उसकी खूबी बता रहा है, उसकी हालत बता रहा है कि ये पियानो भाई बहुत भारी है। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास नोट है, दी कॉम्प्लीमेंट कैन बी एन एडजेक्टिव, मतलब हैवी फॉर एग्जाम्पल, और अ नाउन फ्रेज अ बिग प्रॉब्लम। द कॉम्प्लीमेंट ऑफन कम्स आफ्टर बी, इट कैन ऑल्सो कम आफ्टर अपीयर, बिकम, गेट, फील, लुक, सीन, स्टे और साउंड। ठीक है, अब क्या है, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बी वर्ब्स के बाद आ सकता है। ठीक है, बी वर्ब्स के बाद आ सकता है, और बी वर्ब्स कौन से होते हैं, इज, एम, आर,
वाज, वर, ये सारे बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। और दूसरा कौन से हैं, दूसरा हमारे पास सेंस वर्ब्स हैं। सेंस वर्ब्स कौन से हैं, अपीयर, बिकम, गेट, फील, लुक, सीम, स्टे और साउंड, ये हमारे पास सेंस वर्ब्स हैं, ठीक है। अब फोर्थ स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल, ठीक है। इट इज ऑन माई फुट एंड देयर हाउस इज नियर बाय, ठीक है। एडवर्बियल हमें ये बताता है कि कोई काम कहाँ, कैसे और कब हो रहा है, ठीक है। ये सब एडवर्बियल ने बताना है, यानी जगह, वक्त या तरीके को जाहिर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दी है उसने, इट इज ऑन माई फुट, पियानो कहाँ पे है, उसके पाँव पर है, उसके पाँव पे है, मतलब ऑन माई फुट जगह बता रहा है, ठीक है। एन एडवर्बियल कैन बी अ प्रपोजिशनल फ्रेज ऑन माई फुट और एन एडवर्ब, एडवर्बियल हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज हो सकती है और एडवर्ब हो सकता है, ठीक है। अब एडवर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं या ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो हमारे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। और प्रपोजिशनल फ्रेज ऐसे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को होती हैं कि जो प्रपोजिशन से स्टार्ट होती है, जैसे ये ऑन हमारे पास लोकेशन बताता है और ये लोकेशन की प्रपोजिशन है, ठीक है। अब फिफ्थ स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 आ गया, ठीक है। अब आपने इसे ऐसे याद रखना है कि ये दो ऑब्जेक्ट कैसे हैं, इनमें से एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और एक हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं वो असल चीज़ जिस पर काम हो रहा होगा या जो चीज़ किसी को दी जा रही होगी, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं कि जिसको वो चीज़ दी जा रही होगी, ठीक है, जिसको वो चीज़ दी जा रही होगी, ठीक है, चीज़ दी जा रही होगी, ठीक है। अभी आपको ये समझ आ जाएगा इस एग्जाम्पल में, इट इज़ गिविंग मी बैक एट डेविड बॉट मिलाने अ प्रेजेंट, ठीक है। डेविड ने मिलाने के लिए एक तोहफा खरीदा, ठीक है। उसने खरीदा क्या है, उसने तोहफा खरीदा है, ठीक है। खरीदी क्या चीज़ गई है, तोहफा। तो तोहफा हमारे पास असल चीज़ जो खरीदी गई है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और किसके लिए खरीदी गई या किसको दी जाएगी, तो वो मिलाने को दी जाएगी, और मिलाने क्या हो जाएगा हमारे पास, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, और उसके अलावा ये याद रखना है कि गिव और सेंड वर्ब अगर यूज़ हो रहा है तो उसके साथ दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। गिव और सेंड के साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बी सेक्शन एडवर्बियल्स के बारे में दिया हुआ है। वी कैन ऐड एडवर्बियल्स टू द ऑल 5 मेन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ठीक है। अभी हम जो ऊपर 5 मेन स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं यहाँ पे जो सारे, उन सब में हम एडवर्बियल्स ऐड कर सकते हैं। और एडवर्बियल क्या थे, जो हमें बताते हैं कि कोई काम कहाँ, कब और कैसे हो रहा है। और इससे क्या होगा, इससे हम इन सेंटेंसेस में मज़ीद डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस था, वो सेंटेंस था बेसिकली माई आर्म्स आर एकिंग, और यहाँ पे एडवर्बियल ऐड कर दिया है टेरेबली। अब टेरेबली हमें दर्द की शिद्दत बता रहा है कि किस हद तक, कितनी बुरी तरह से मेरे बाजू दर्द कर रहे हैं, ठीक है। अब जो लास्ट पे आपको ये एक लंबा सा सेंटेंस दिख रहा है, टू एवरीवन्स सरप्राइज डेविड एक्चुअली बॉट मिलानी अ प्रेजेंट येस्टरडे, तो इसमें ये वही ऊपर वाला सब्जेक्ट स्ट्रक्चर 5 का सेंटेंस है। बस इसमें क्या किया हुआ है, इन्होंने 3 एडवर्बियल्स ऐड कर दिए हैं। पहला वाला एडवर्बियल है टू एवरीवन्स सरप्राइज, सेकंड है एक्चुअली, और थर्ड है येस्टरडे। और ये तीनों का क्या काम है, येस्टरडे हमें वक्त के बारे में बता रहा है, एक्चुअली हमें उसकी
कैफियत हाल के बारे में बता रहा है और एवरीवन सरप्राइज कि उनकी क्या कैफियत थी उस गिफ्ट को रिसीव करते हुए, ठीक है, उस सब के बारे में बता रहा है। अब हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है जो कि हमारा आज का मेन काम था। पहला क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस माइक एंड हैरियट आर ऑन हॉलीडे, दे हैव रिटन अ पोस्ट कार्ड टू डेविड एंड मिलाने, लुक एट ईच अंडरलाइंड फ्रेज एंड से व्हाट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट इज। सब्जेक्ट है वो, वर्ब है वो, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है या एडवर्बियल है, ठीक है। अब हमने ये कुछ सेंटेंसेस गिवन है, इनमें अंडरलाइन किए हुए हैं, वो बताना है कि वो ऑब्जेक्ट हैं, वो आया सब्जेक्ट हैं, वर्ब हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं या एडवर्बियल हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास वी आर हैविंग अ ग्रेट फन, ठीक है। व्हाट आर वी हैविंग, वी आर हैविंग अ ग्रेट फन, मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। अब आपने इसको ऐसे भी याद रखना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले अभी हम पढ़ के आए हैं, सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा वर्ब आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास हैविंग अ ग्रेट टाइम किस जगह पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, ठीक है। और सेकंड स्ट्रक्चर है हमारे पास द वेदर इज मार्वलस, तो सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से होता है, सब्जेक्ट से होता है, ठीक है, सब्जेक्ट से होता है। तो दी वेदर क्या है हमारे पास, दी वेदर हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। थर्ड है, सेकंड है वी रियली इंजॉय कैंपिंग, इंजॉय क्या है, वर्ब है, ठीक है। वी सब्जेक्ट है, रियली एडवर्ब है, ठीक है। वी सब्जेक्ट है, रियली एडवर्ब है, इंजॉय हमारे पास मेन वर्ब है और कैंपिंग हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इंजॉय क्या है, इंजॉय वर्ब है, ठीक है। इट इज़ अ ग्रेट फन, ठीक है। अब हम अभी कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ के आए हैं कि इसने सब्जेक्ट पे एक तो कोई फंक्शन नहीं करना होता, ठीक है, और दूसरा ये बी वर्ब्स के बाद यूज़ होता है, और बी वर्ब्स अभी हम पढ़ के आए हैं वो क्या होते हैं, इज एम आर होते हैं, ठीक है। इज एम आर वाज वर ये सारे बी वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो इसे अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या है, इट इज़ ग्रेट फन, इज बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो उसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। चलो जी, अब आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास वी आर ऑन अ फॉर्म, ठीक है। वी सब्जेक्ट हो गए, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑन अ फॉर्म, ऑन प्रपोजिशन है और हमें लोकेशन बता रही है, तो ऑन अ फॉर्म क्या हो गया हमारे पास, प्रपोजिशनल एडवर्ब हो गया, ठीक है। प्रपोजिशनल एडवर्बियल हो गया, ये हमारे पास एडवर्बियल की टाइप कौन सी आ गई है, प्रपोजिशनल, ठीक है। वी लाइक दिस प्लेस, ठीक है। वी सब्जेक्ट, लाइक वर्ब है हमारे पास और दिस प्लेस हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। लास्ट है हमारे पास द सीनरी इज़ ब्यूटिफुल, ठीक है। द सीनरी हमारे पास नाउन है, सब्जेक्ट है, इज़ हमारे पास वर्ब है और ब्यूटीफुल क्या हमें डिस्क्राइब कर रहा है, ये हमारे पास एक तो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, आप ये याद रखो, कॉम्प्लीमेंट है। और दूसरा ये क्यों कॉम्प्लीमेंट है, देखिए ये जो ब्यूटीफुल है ये इस सब्जेक्ट की हालत बता रहा है, ठीक है, इसकी कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। पहली बात तो ये ब्यूटीफुल उस पर कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, और दूसरा ये बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद आ रहा है, ठीक है, बी फॉर्म वर्ब के बाद आ रहा है, और तीसरा ये ब्यूटीफुल उसकी कैफियत बता रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, हमने बताना है, हमें यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमने बताना है कि कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये गिवन है, ठीक है। आफ्टर मूविंग द पियानो द 5 फ्रेंड्स हैड अ रेस्ट एंड अ कप ऑफ टी, लुक एट दिस पार्ट ऑफ देयर कन्वर्सेशन एंड देन राइट द लेटर्स इन द करेक्ट प्लेस, ठीक है। अब पहला है डेविड, डेट वॉज अ डिफिकल्ट जॉब, आई एग्री, आई एम ऑन माई डेथ बेड,
समवन शुड गिव अस अ मेडल, आई हैव मेड सम मोर टी। ठीक है, अब क्या है, अब ये देखो एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आई एग्री। आई क्या है, सब्जेक्ट है, एग्री क्या है, वर्ब है। अब सेकंड हमने इनमें देखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या है, दैट वाज अ डिफिकल्ट जॉब। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है गिवन। ठीक है, आई एम ऑन माई डेथ बेड। ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। समवन शुड गिव अस अ मेडल, इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं। ठीक है, तो हमें तो एक चाहिए। आई हैव मेड सम टी, आई सब्जेक्ट, हैव मेड वर्ब आ गया हमारे पास, और सम टी हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो जो ई पार्ट है उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेकंड है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। अब किस में कॉम्प्लीमेंट गिवन है, ठीक है, ये गिवन है ना, अ डिफिकल्ट जॉब। उन्होंने जो पियानो को मूव किया है नीचे से ऊपर वाले फ्लोर तक लेके गए हैं, वो एक डिफिकल्ट जॉब थी। ठीक है, ये वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं अपने उस काम को। तो ये है ए पार्ट, तो ये ए आ जाएगा सेकंड स्ट्रक्चर का आंसर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल। अभी हमने पढ़ा था एडवर्बियल क्या होता है, जो हमें बताता है कि कोई काम कब कहाँ कैसे हुआ है। तो आई एम ऑन माई डेथ बेड, ऑन माई डेथ बेड हमें क्या बता रहा है, उसकी लोकेशन बता रहा है। तो ये कौन सा है, प्रपोजिशनल एडवर्बियल है। ठीक है, तो ये कौन सा है, यहाँ पे सी वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा थर्ड में। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये देखें, समवन शुड गिव अस, अस हमें, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, अ मेडल ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अ मेडल हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अस हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो फोर्थ का आ जाएगा ई वाला। ठीक है, फोर्थ का आ जाएगा डी वाला आएगा, फोर्थ का डी वाला आएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है वर्ड ऑर्डर। ठीक है, पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट दी स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब इसे करने से पहले आपने ये याद रखना है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा, आपने ये बस जहन में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग इन गिवन वर्ड्स को अरेंज कर देना है। ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, मिलाने किसी का नाम है तो ये क्या है, नाउन है। वेरी नाइस है। ठीक है, तो ये उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे हमने बाकी सबको भी अरेंज करना है। फुटबॉल लाइक्स टॉम, तो कौन किसे पसंद कर रहा है, टॉम पसंद कर रहा है किसको, फुटबॉल को। तो टॉम क्या है हमारे पास, टॉम हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास नाउन है, लाइक्स हमारे पास वर्ब है, एंड फुटबॉल हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, किसे पसंद कर रहा है, फुटबॉल को। एन एक्सीडेंट डेविड हैड, डेविड प्रॉपर नाउन है, तो ये नाउन क्या होते हैं, या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, प्लस हैड क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड क्या है, वर्ब आ जाएगा, वर्ब है, एंड एक्सीडेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा, ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, डेविड हैड एन एक्सीडेंट। ठीक है, एन एक्सीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है मूव दी पियानो वी क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, किसको मूव किया हमने, क्या किया है हमने, मूव किया है, तो मूव किया है वर्ब है, हमारा एक्शन है, और किसे मूव किया है, दी पियानो को, तो दी पियानो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पियानो पियानो। ठीक है, नेक्स्ट है अ टॉल वुमन हैरियट इज। ठीक है, हैरियट प्रॉपर नाउन, तो ये सब्जेक्ट आ गया, तो क्या सब्जेक्ट है, हैरियट। ठीक है, हैरियट इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और इसके बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, जो कि कोई उसे दे रहा है अ टॉल वुमेन का। ठीक है, कोई कह रहा है कि हैरियट एक
दराज कद की खातून है। ठीक है, अच्छा जी, एवरीवन सैट ऑन द फ्लोर। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनेगा, एवरीवन सैट ऑन द फ्लोर। एवरीवन क्या है, सब्जेक्ट है, सैट बैठना वर्ब है, ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर क्या है हमारे पास, प्रपोजिशनल एडवर्बियल है। ठीक है, लास्ट है गेव सम हेल्प माइक्स फ्रेंड हिम। क्या कहना चाह रहा है, माइक्स के दोस्तों ने उसे कुछ हेल्प दी है। तो सब्जेक्ट क्या आएंगे, माइक्स फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स, गेव वर्ब आ गया हमारे पास, उसके बाद सम हेल्प। ठीक है, सम हेल्प टू हिम आना चाहिए, वैसे तो माइक्स फ्रेंड गेव हिम सम हेल्प। ठीक है, हिम आएगा यहाँ पे, हिम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये सारे हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें कुछ एडवर्बियल्स को पॉइंट आउट करना है गिवन स्ट्रक्चर्स में। These sentences are from a news report. Write down the two adverbials in each sentence. Each adverbial is a prepositional phrase होगा, या तो वो एडवर्ब होगा। ठीक है, अब पहली एग्जांपल क्या दी हुई है उन्होंने, प्रिंस चार्ल्स ओपनड अ न्यू स्पोर्ट सेंटर इन स्टॉक येस्टरडे। ठीक है, अब हमारे पास इन स्टॉक हमने दो चीज़ें ढूंढनी है। ठीक है, एक तो प्रपोजिशनल फ्रेज और दूसरा एडवर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे इन स्टॉक, इन ये हमें लोकेशन बता रहा है। ठीक है, कहाँ इन स्टॉक, ठीक है, कहाँ खोला उसने, इन स्टॉक, तो लोकेशन कौन बताएगा, प्रपोजिशनल फ्रेज। और दूसरा यस्टरडे हमें वक्त का बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, अब इसी तरह हमने इन चार सेंटेंसेस में इन्हें पॉइंट आउट करना है। ठीक है, ही आल्सो स्पोक विद सेवरल यंग पीपल। ठीक है, अब यहाँ एक लफ्ज यूज हुआ है आल्सो का। ठीक है, आल्सो यूज हुआ है सेंटेंस में जोर देने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एडवर्ब आ जाएगा, ये हमारे पास एडवर्ब आ जाएगा। और किससे स्पोक, बातें किससे बोल रहे हैं वो, विद सेवरल पीपल। विद क्या है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज आ जाएगा। ठीक है, विद सेवरल पीपल, यंग पीपल। ठीक है, यंग पीपल। अब इसी तरह सेकंड पे चलते हैं। द स्पोर्ट्स सेंटर वाज फर्स्ट प्लान्ड इन 1994। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड जो फर्स्ट है वो उसकी प्रायोरिटी को, कंडीशन को बता रहा है कि सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, एडवर्ब आ जाएगा। और दूसरा कब, इन प्रपोजिशन होती है, इन 1994 प्रपोजिशनल फ्रेज आ जाएगा। ठीक है, थर्ड है नेचुरली द लोकल काउंसिल कुड नॉट फाइनेंस द प्रोजेक्ट विदाउट हेल्प। ठीक है, अब यहाँ पे जुमले के स्टार्ट में ही लफ्ज उन्होंने नेचुरली यूज कर दिया, इसका मतलब है फितरी तौर पर, नेचुरली फितरी तौर पर, तो ये कैफियत बता रहा है। ठीक है, तो नेचुरली क्या है हमारे पास, एडवर्ब है, नेचुरली। नेचुरली, ठीक है, नेचुरली हमारे पास एडवर्ब है। और वो क्या नहीं, काउंसिल क्या नहीं कर पा रही, विदाउट हेल्प। विद हमारे पास प्रपोजिशन था, तो विदाउट भी क्या होगा, प्रपोजिशन है, तो ये क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, फॉर्चुनेटली दे मैनेज टू ऑब्टेन मनी फ्रॉम द नेशनल लॉटरी। ठीक है, अब जैसे नेचुरली एडवर्ब है, इसी तरह फॉर्चुनेटली भी उसकी कैफियत बता रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, फॉर्चुनेटली क्या है, एडवर्ब है, फॉर्चुनेटली। ठीक है, अब आपने यहाँ पे फॉर्चुनेटली लिख लेना है। और दूसरा क्या है, फ्रॉम,
कहाँ से वो नहीं ले पा रहे? फ्रॉम दी नेशनल लॉटरी। तो फ्रॉम क्या होता है हमारे पास? प्रपोजिशन, तो ये आ जाएगा प्रपोजिशनल फ्रेज। ठीक है।